Hello, good morning. This is my 7th December's lecture, and today we shall discuss about the vector product or cross product. आज की क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट के अंदर सीखा था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हमें एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करवाए तो वही चीज क्या कहलाती है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है। और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही प्रोवाइड करवाता है, तो वही चीज क्या कहलाएगी, वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगी। व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector quantity gives us a vector quantity also, then it is called vector product or cross product। वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है तो उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस का सिंबल यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। एंगुलर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हमें देता है लीनियर वेलोसिटी, और इसी तरह से हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा क्रॉस पोजीशन वेक्टर। और v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r और a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर आएगा एंगुलर मोमेंटम j इज इक्वल टू r क्रॉस p। यहाँ पर r पोजीशन वेक्टर है और p लीनियर मोमेंट, कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं हम लोग इसको। तो r क्रॉस p, r पोजीशन वेक्टर है और p हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। इसी तरह से टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r क्रॉस f, जहां पर r हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और f हमारे पास क्या है, फोर्स है। तो यहां पर हमारे पास एक फ्यू एग्जांपल्स है। लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस पोजीशन वेक्टर। Similarly, the linear acceleration is equal to angular acceleration cross position vector. Angular momentum is equal to position vector into linear momentum p, and torque is equal to position vector cross force. तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और अगर हम लोग इसके अंदर फॉर्मूले पर जाए तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग कोई भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो एक बॉडी, हम लोगों ने एक इरेगुलर शेप की बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, एक एस पॉइंट से इसे हम लोग क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, यानी लटका दिया जाता है। और लटकाने के बाद इसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर है, उस ग्रेविटेशनल सेंटर से पास होने वाली लाइन आपके पास इसके अंदर आती है। तो ये जो हमारे पास लाइन इसके अंदर आई, इसमें हम लोग कोई भी एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, जिसकी वजह से इसके अंदर एंगुलर मोशन प्रोड्यूस होता है या रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होता है। यहां से इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन हम लोग R से डिनोट करते हैं,
और इन दोनों के बीच में फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल हमारे पास आएगा थीटा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये हमारे पास F और R के बीच का एंगल हो गया। तो हमारे पास क्या होगा कि टॉर्क इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करेंगे, फोर्स को हम लोग F से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास GQ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इन ट्रायंगल GPQ, GQ अपॉन GP इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। ट्रायंगल के अंदर जिस साइड पर हमारे पास एंगल थीटा और 90 दोनों गिवन हैं, ये साइड हमारी बेस के साथ जो 90 का एंगल बनाने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये आएगी आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और GQ इज इक्वल टू आ जाएगा GP साइन थीटा। GP हमारे पास पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये आपके पास R से डिनोट करेंगे, वेक्टर साइन नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड हो रहा है R साइन। तो टॉ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F इंटू R साइन थीटा। क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर नोटेशन कंसीडर करेंगे। और वेक्टर नोटेशन के अंदर हमारे पास टॉ इज इक्वल टू आ जाएगा F R साइन थीटा एन कैप। एन कैप यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन में पोजीशन यूनिट वेक्टर है, तो अगर हम लोग यही चीज, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी को हम लोग नाम देंगे टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F। ये हमारे पास इसके अंदर टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो टॉर्क की डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास, इसे हम लोग स्क्रू रूल से भी शो करते हैं। अगर हम लोग अपने राइट हैंड के अंदर स्क्रू रखें और फिर उसके बाद इस स्क्रू को अगर हम लोग फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अगर रोटेट करें और टिप ऑफ स्क्रू अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, अगर नीचे आ रहा है तो नेगेटिव साइन हम लोग इसके अंदर कंसीडर करते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर अपन बात करें, अगर फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, और अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। जैसे इस केस की अगर अपन बात करें तो ये R पोजीशन को शो कर रहा है, ये F है, तो हम लोग R से F की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज से, तो कौन सा साइन आएगा, अगर हम लोग स्क्रू को घुमाएंगे ऊपर जाएगा तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन हमारे पास इसके अंदर आता है। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर कंसीडर होगी। और इस तरह से अगर हम लोग जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AB साइन थीटा एन के। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी, जहां पर एन के दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट वेक्टर है, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हमारे पास A क्रॉस B की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर AB, अगर हम लोग इसे R से डिनोट करें, कोई भी एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हमारे पास R की डायरेक्शन को शो करेगी। और ये चीज राइट हैंड स्क्रू रूल से, यानी A से B की तरफ अगर हम लोग डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो टिप ऑफ स्क्रू हमारे पास राइट हैंड अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है या टिप ऑफ स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग इसमें पॉजिटिव साइन, और अगर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ अगर हम लोगों के पास क्लॉकवाइज जा रहा है तो टिप ऑफ स्क्रू या टिप ऑफ स्क्रू नीचे की तरफ आ रहा है, तो यही चीज हमारे पास क्या होगी, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
ये हमारे पास नेगेटिव साइन कंसीडर होगा। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर आएगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं ताकि आप लोग पॉज करके इसे नोट कर सकें। देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हम लोग इसके अंदर यूनिट वेक्टर्स, तो एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप हमारे पास आ गया है। अब अगर मान लो हमारे पास एक डायरेक्शन होगी, अब यूनिट वेक्टर्स का अगर हमें वैल्यू डिसाइड करनी है तो हमारे पास वही आई जे के की फॉर्म्स इसके अंदर कंसीडर करते हैं। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग इसके अंदर कंसीडर करते हैं। हम लोग जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और हमारे पास इसके अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग जे कैप से डिनोट करेंगे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम लोग के कैप से डिनोट करेंगे। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ जा रहे हैं और अगर मान लो हमारे पास क्या हो रहा है कि इसमें अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, और क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव साइन। और दूसरी चीज, डायरेक्शन क्या होगी, दो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें दोनों वेक्टर सिचुएट है। अगर मान लो हम लोगों ने आई क्रॉस जे किया तो आई से जे की तरफ हम लोग गए, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस के आएगी। लेकिन अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जे क्रॉस आई करते हैं तो जे से आई की तरफ हम लोग आ रहे हैं तो ये आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो जहां ये पॉजिटिव साइन आएगा यहां पर इसमें क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, यानी माइनस के हुआ। यानी फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ मल्टीप्लीकेशन अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो सेकंड से फर्स्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आपके पास। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर को क्या करेगा, हमारे पास इसमें कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता। फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगी। एक पे पॉजिटिव आएगा तो एक दूसरे के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर होती है। सिमिलरली हम लोग बाकी के लिए भी कर सकते हैं, जे क्रॉस के, जे से के की तरफ जा रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन आएगा, जे और के यहां पर है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, आई के, कौन से साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। सिमिलरली अगर के क्रॉस जे हम लोग करते हैं तो ये चीज किधर की तरफ आएगी, आपके पास क्लॉकवाइज आएगी, और क्लॉकवाइज आएगी तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। मींस के क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आई के आएगी। और इसी तरह से अगर हम लोग के से आई की तरफ आते हैं तो के क्रॉस आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू आएगा आपके पास प्लस जे के, पॉजिटिव साइन रहेगा। और अगर मान लो हम लोग इधर की तरफ जाते हैं, इधर से आई से के की तरफ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्लॉकवाइज बनेगा और कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, यानी आई क्रॉस के इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। तो अगर मान लो हम लोग इसको इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जिन दो वेक्टर्स का हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उन दोनों वेक्टर के अगेंस्ट आपके पास क्या होगा, थर्ड जो वेक्टर है वो इसके अंदर आएगा। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव साइन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो पॉजिटिव साइन इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है कि जब भी हमारे पास कोई भी फॉर्मूला वगैरह कोई भी चीज आती है तो इसके अंदर जैसे मान लो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू हमारे पास के आ रहा है। अगर हम लोग आई क्रॉस आई करें या जे क्रॉस जे करें, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग जानते हैं आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 आएगा। और फिर उसके बाद आपके पास इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास
के कैप रहेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 0 इंटू के कैप आपके पास इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आपके पास क्या होगा 0 वेक्टर रहेगा। यानी I क्रॉस I इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0 आएगा आपके पास। और जो हम लोग किससे डिनोट करेंगे इसे 0 वेक्टर से डिनोट करेंगे। सिमिलरली J का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे J का मैग्नीट्यूड 1, y एक्सिस का y एक्सिस के साथ एंगल कितना आ जाएगा 0, तो साइन 0 और J क्रॉस J इज इक्वल टू, इसमें K की कोई जरूरत नहीं, J क्रॉस J इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, वो कोई भी इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या आएगी 0 आएगी। और अगर हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं तो 0 वेक्टर इसमें कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली K क्रॉस K इज इक्वल टू 1 और साइन 0, आपके पास ये वैल्यू भी 0 होगी। वेक्टर नोटेशन में ये चीज क्या आ जाएगी 0 वेक्टर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास सेम वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 आएगा। कोई भी अगर हम लोग वेक्टर कंसीडर करते हैं उसी को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। यानी किसी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर क्या आता है 0 आता है। ये चीज आपके पास इसके अंदर होगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमारे पास किसी भी वेक्टर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर हमारे पास आंसर कितना आता है 0 आता है या 0 वेक्टर मिलता है तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि दोनों वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। तो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल की शर्त हो गई है आपके पास। जिस तरह से परपेंडिकुलर की शर्त हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट के अंदर थी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट अगर हमें 0 मिलता है तो वो क्या होगा, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास कितना आता है 0 वेक्टर मिलता है तो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी सिंपल सी बात ही है, अगर दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट करेंगे और अगर दो वेक्टर्स को हमें पैरेलल या एंटी पैरेलल शो करना है तो हम उनका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर अगर आंसर हमारे पास 0 आता है दैट मीन्स ये हो गया कि हमारे पास वेक्टर जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इसी चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन बिफोर दैट हम लोग इसके अंदर एक और चीज कर लेते हैं और वो होगा आपके पास अगर मान लो आपके पास क्या आ रहा है वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशल केसेस अगर अपन करते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा एन कैप इसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। मैं पहले बता चुका हूं जब भी हमारे पास फॉर्मूले के अंदर साइन या कॉस अगर मान लो वैल्यू आती है तो हम लोग उसके 3 केस कंसिडर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 180 और थीटा इज इक्वल टू 90 हम लोग इसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 लिया तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन 0 एन कैप मीन्स 0 वेक्टर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री दे रखा हो तो a क्रॉस b इज इक्वल टू अगेन हमारे पास आएगा a b साइन 180 एन के और इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी 0 वेक्टर आ जाएगी। और थीटा इज इक्वल टू अगर मान लो हमारे पास कितना आता है 90 आता है a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन 90 एन कैप, तो यह आ जाएगा ए बी एन कैप। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आती है तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर रहेगी। तो ये हमारे पास क्या हो गए, स्पेशल केसेस कंसीडर कर लिए हैं हम लोगों ने। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर रहती है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल ये आपके पास पैरेलल वाला केस है और ये आपके पास एंटी पैरेलल।
तो पैरेलल और एंटी पैरेलल प्रूव करने के लिए हम लोग